अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और इसके अंदर जो है हम एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे यानी 6 के बाद 7, 8 और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे उससे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग डिफरेंशिएशंस रूल्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स देयर इन्वॉल्व वेरिएबल। अब हमें इसको जो है ना बेसिकली डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक है x+2 और दूसरा है sin x। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो u डॉट v वाला फॉर्मूला लगेगा। वो क्या है? अब सपोज करें कि मैं एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और इसके पास दो फंक्शन है, एक u है और एक v है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसका जो आंसर आता है यानी इसका जो रिलेशन आता है वो क्या आता है कि ये दो प्रोडक्ट है ना, u और v। तो पहले u वैसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, फिर v वैसे ही रहेगा और u का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बेसिकली हमें करना ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x+2 और एक sin x है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे u डॉट v के फॉर्मूले से। ठीक है, यानी प्रोडक्ट रूल से। ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आपको पता है डिफरेंशिएशन का रूल, सबसे पहले u वैसे ही रहेगा। सही है, u को आप वैसे ही रखें x+2, फिर बाद फिर डिफरेंशिएट कर दें साइन एक्स को, फिर प्लस साइन एक्स वैसे ही रखें यानी v को वैसे ही रखें और फिर डिफरेंशिएट कर दें x+2 को। ठीक है, उसके बाद ये वाला x+2 फिलहाल वैसे ही रहेगा। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स वैसे ही रहेगा। x का जो डेरिवेटिव है इस पर अगर मैं अलग से डिफरेंशिएट अप्लाई करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस और 2 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो फिलहाल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x+2 कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये आपके पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। यही इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। इससे ज़्यादा मज़ीद और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का जो पार्ट 2 है 7 का, वो करते हैं। एफ ऑफ थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा की फॉर्म में है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे भी u डॉट v का फॉर्म लगेगा क्योंकि एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ थीटा से विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एफ ऑफ थीटा को, और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा tan स्क्वायर थीटा को। ठीक है, डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला u के बराबर होगा, ये वाला v के बराबर होगा, तो u वैसे ही आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट कर लूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसको, साइन स्क्वायर थीटा को, देन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसको, tan स्क्वायर थीटा को। ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा फिलहाल वैसे ही रहेगा, डॉट साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। सबसे पहले पावर देखते हैं, पावर 2 है तो 2 पहले ले लें, फिर पावर में एक की कमी करके साइन के साथ लिखते हैं साइन थीटा, देन फिर बेस का डेरिवेटिव, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये काम हम करते हुए आ रहे हैं शुरू से, प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा आ गया, पावर पहले ले लें, पावर में एक की कमी करेंगे तो tan थीटा बचेगा और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन फिर डेरिवेटिव तो आपने ले लिया, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब मुझे बताएं इसमें मैं सिंप्लीफाई में क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा, अच्छा कुछ कॉमन वगैरह आ रहा तो कॉमन निकाल लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चाहे तो ये कर लें आप, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, प्लस यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो बना लें, नहीं तो आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा, वैसे अगर आप इसको क्या करना चाहें,
ये आ रही वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, 2 पहले ले लें, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रही वैल्यू, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मज़ीद इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने डेरिवेटिव निकालना था तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं, वैसे करना चाहें तो कर लें, नहीं तो फिर वैसे ही छोड़ दें, इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आंसर भी इसका प्रॉपर ठीक है, ठीक है। वैसे हम यहाँ से भी 2 और साइन कॉमन निकाल सकते थे, 2 और ये वाला साइन कॉमन आ सकता था, ठीक है। देन फिर ये वाला 10 और ये वाला 10 भी कॉमन आ सकता था। यहाँ से हम कॉस और सेक कॉमन नहीं आ सकता तो छोड़ देते हैं हम इसको, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, आगे सॉल्व करके कॉमन वगैरह ले करके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी इसी तरह से है, ठीक है। अब देखें, ये देखें बनाया हुआ है मैंने इसको, सही है। साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा है ये, सही है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सबसे पहले, ये u है ये v है, u वैसे ही लिख दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि t की फॉर्म में है, कॉस क्यूब थीटा को प्लस कॉस क्यूब थीटा वैसे लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t साइन स्क्वायर 3 थीटा को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये साइन स्क्वायर 3 थीटा वैसे ही है, यहाँ पे मैंने पावर पहले लेना है, पावर में एक की कमी करनी है, देन फिर कॉस टी का डेरिवेटिव, कॉस टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, माइनस का साइन टी आएगा, ठीक है। बेस का डेरिवेटिव हम लेते हैं, पावर पहले ले करके पावर में एक की कमी करने के बाद हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। कॉस क्यूब टी वैसे ही आएगा, देन फिर 2 वैसे ही आया, ये जो पावर है 2 वैसे ही आएगा, पावर में एक की कमी करेंगे, 2 की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 1, देन फिर साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 3 थीटा, और कॉस 3 थीटा के बाद एंगल 3 थीटा है यहाँ पे, अगर एंगल टी होता तो मैं उसका डेरिवेटिव आगे 1 लिख देता, लेकिन फिलहाल एंगल 3t है तो एंगल का डेरिवेटिव हम अलग से लेंगे जिसका डेरिवेटिव आएगा 3t का डेरिवेटिव 3 आएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 बच गया, 3 आगे लिख देंगे हम, ठीक है। देन फिर देखें मैंने इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया है तो आप वैसे ही लिख दें, माइनस का साइन टी, ये वाला 3 है, ये आपके पास जो है बेसिकली माइनस का साइन टी आ गया, साइन स्क्वायर 3t आ गया, कॉस स्क्वायर टी आ गया, यहाँ पे मैंने 3 लगाना भूल गया, मैं 3 लगा देता हूँ, सही है, 3 लग गया। देन फिर हाँ, यहाँ पे जो है बेसिकली ये क्या होगा, कॉस 3t कॉस क्यूब टी साइन 3t, अब यहाँ पे 2 3 था, ये बेसिकली 6 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जस्ट इसी तरह से वैल्यू लिखते हैं हम, चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बुक का आंसर भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है डिफ्रेंशिएशन के अंदर के बुक का आंसर आए, आपको जस्ट डेरिवेट करने आना चाहिए कि किस तरह से हम डेरिवेट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो है बेसिकली क्या है, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स अंडर रूट, मैंने हाफ ले लिया रूट की जगह पे, ठीक है। देन फिर आपको पता है हाफ पहले आएगा, हाफ में एक की कमी होगी, देन डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बेस क्या है साइन 2x अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। देन फिर आप इस साइन 2x की वैल्यू होती है साइन 2x साइन 2 थीटा, जो हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि साइन 2x बराबर होता है 2 कॉस एक्स साइन एक्स के, ठीक है। ये डबल एंगल फॉर्मूला है ये, ठीक है, साइन 2x का। तो साइन 2x की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स वैसे ही है, यहाँ पे भी वही लिखा साइन 2x कॉस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, देन कॉस एक्स वैसे ही है, यहाँ पे देखें कॉस एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, सही है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2 साइन एक्स की माइनस पावर माइनस हाफ, ठीक है। जो पावर माइनस हाफ आ रही है ना 2 साइन एक्स के ऊपर जो लगा हुआ है, इसको आप जब नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस हाफ, और प्लस हाफ को हम रूट ले सकते हैं, तो 2 साइन एक्स के ऊपर हमने रूट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएट लूँगा तो 2 को बाहर ले लूँगा, ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट लूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स, ठीक है। देन फिर ये वाला 2 ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स ऊपर आ गया और अंडर रूट 2 साइन एक्स नीचे आ गया, बिल्कुल यही एग्जैक्ट आंसर है बुक का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद जो है इसका पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 के अंदर यहाँ पे है एफ ऑफ थीटा बराबर है टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, और सेक थीटा को मैंने किस तरह लिखा है,
ये देखें यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। देन फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा, ये वाला माइनस साइन वैसे ही लिख दें। कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो याद रखिएगा यहाँ पे एंगल के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे करूंगा, साइन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है उस पर अलग अलग अप्लाई कर दें आप पहले। तो फिलहाल साइन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, देन एंगल थोड़ा सा चेंज है तो एंगल का डेरिवेटिव हम अलग से लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। देन फिर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर पहले आएगा, पावर में एक की कमी होगी तो साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे लेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट जो है बेसिकली हमें यहाँ पे, मुझे पता है ये वाली जो फॉर्म है ये किसकी है, ये क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसके बराबर होता है साइन 2 एक्स के, ठीक है। अब बाकी ये वाली चीज़ वैसे रहेगी 2x कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास हो गए टोटल 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चीज़ एक है, ये नीचे से ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, विद रिस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें जो है बेसिकली टेन स्क्वायर एक्स से क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो याद रखिएगा जो डी बाई डी एक्स हम लेते थे या डी बाई डी टी लेते थे, तो अब हम लेंगे डी बाई डी टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखें किस तरह से, एफ ऑफ एक्स बराबर है इसके, ठीक है। मैंने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी टेन स्क्वायर एक्स से मैंने क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डी बाई डी टेन स्क्वायर एक्स लूंगा मैं यहाँ पे, सही है, एफ ऑफ एक्स के साथ, और डी बाई डी टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही होगा, u डॉट v का फॉर्म लगेगा। यहाँ पे ये u है ऊपर वाला, नीचे वाला v है। तो सबसे पहले u अपॉन v का फॉर्मूला लग रहा है, क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ये u है और ये v है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला लग रहा है। तो u अपॉन v के फॉर्मूले में सबसे पहले v का स्क्वायर आता है, क्या आता है, v का स्क्वायर, ठीक है। तो v के आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया। देन फिर v को वैसे ही लिखते हैं, डी बाई डी टेन स्क्वायर एक्स को हम u पे लगाएंगे, ठीक है, माइनस u वैसे ही लिखेंगे, तो डी बाई डी टेन स्क्वायर को हम v के साथ लगाएंगे, ठीक है। ये काम कर लिया। उसके बाद ये चीज़ वैसे ही रहेगी, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा। जब मैं इसको 1 पे अप्लाई करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। और जब मैं इसको टेन स्क्वायर एक्स पे अप्लाई करूँगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स क्या है, सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और जब बेस यानी डी एक्स या डी टेन स्क्वायर एक्स के सेम रहेगा, जब ये दो वैल्यू सेम रहेगी तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। माइनस का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। देन फिर आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, और फिर ये वाला माइनस जब आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली 1 बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, ठीक है। देन फिर ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ये वैसे ही रहेगा, और अब आप यहाँ पे प्लस का टेन स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ठीक है। ये प्लस माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस का टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दें, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2, तो 2 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि क्या कह रहा है, y बराबर है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स के साथ, जो ये चीज़ है ये आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, ये इसकी जो वैल्यू होती है साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली साइन इनवर्स, मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, सही है, यहाँ पे साइन एक्स बाय
2 को, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2, ठीक है। देन ये होता है साइन इनवर्स एंगल का फॉर्मूला, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारे पास, ये एंगल है, एक्स क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है बेसिकली साइन एक्स बाय 2 है, यहाँ पे इस केस में क्या है साइन एक्स बाय 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने एंगल के इस फॉर्मूले के अंदर डाल दिया। अब ये आपके पास डी वाई बाय डी एक्स हो गया 1/√1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन इसका जो है वो प्रॉपर अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूरा, वो इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि एंगल यहाँ पे मैंने साइन एक्स बाय 2 डाला है, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव भी तो लूँगा ना आगे मैं, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव भी लूँगा, और साइन एक्स बाय 2 का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, एंगल यहाँ पे चेंज था, अगर यहाँ पे एंगल एक्स होता तो मैं एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 आ जाता, मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 एंगल है, तो साइन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव मैं लूँगा। साइन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पे फिर कॉस एक्स बाय 2 के डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स बाय 2, यानी एंगल भी चेंज है इसका, एंगल एक्स नहीं है, एंगल एक्स बाय 2 है। तो एक्स बाय 2 के एंगल का जो डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और ज़ाहिर है 1/2 आप बाहर निकाल लें, 1/2 मैं बाहर निकालता हूँ, एक्स का डेरिवेटिव आगे 1, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 आया एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है, आप इस 1/2 को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे बचा कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो है बेसिकली हाफ कॉस एक्स बाय 2। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है आप खुद बताएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे भी 2 लगाएं, डिवाइड करें, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आई, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे बच रही है वैल्यू कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, और इसका आंसर आ गया हाफ के डी वाई बाय डी एक्स के, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ये यकीनन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो ये है, ये मैंने तकरीबन सॉल्व किया हुआ है, जस्ट मैं इसको समझा देता हूँ कि किस तरह से होगा। थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल भी है, ठीक है। y बराबर है कॉट इनवर्स, और ये एंगल है पूरा, ठीक है। मैं एक एक करके निकालना, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, √1 प्लस कॉस एक्स और √1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है। साइन एक्स बाय 2 का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था पीछे, √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूँगा, यहाँ पे क्या किया है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बराबर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इस तरीके से कॉस एक्स बाय 2 का जो फॉर्मूला है वो है √1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2। जब स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बराबर होगा 1 प्लस कॉस एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, देखिए मैंने दोनों को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दें, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें, ठीक है। बचा कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, ठीक है। कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 किसके बराबर होता है कॉट एक्स बाय 2 के, और ये जो कॉट एक्स बाय 2 है ये बेसिकली एंगल है किसका, कॉट इनवर्स का। फिर अब आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का,
कॉट इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप बुक में भी देख सकते हैं, ये है -1/1 + x²। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे -1/1 + x²। तो मैंने यहाँ पे देखिए -1/1 + x क्या है हमारे पास, कॉट x/2 है, तो कॉट x/2 का होल स्क्वायर ले लिया। लेकिन एंगल यहाँ पे कॉट x/2 था तो इसका डेरिवेटिव भी आगे हम लेंगे। कॉट x/2 का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कॉट x/2 का जो डेरिवेटिव होगा ये याद रखिएगा, कॉट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -cos² x/2, यानी -cos होता है। क्या होता है, -cos² x। कॉट x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x वो बराबर होता है माइनस का cosec² x, माइनस का cosec² x। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का cosec² x/2 आया, ठीक है। और x/2 एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे हम तो 1/2 आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला हाफ पहले लिख लें, cos² x/2 ऐसे लिख लें, ठीक है। अब उसके बाद 1 प्लस ये क्या बन गया, स्क्वायर जब इस पे अप्लाई हुआ तो 1 + cot² x/2 बन गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा 1 + cot² x बराबर होता है cosec² x के। ये एक और रिलेशन है कि 1 + cot² x बराबर होता है cosec² x। अब यहाँ पे आप हाफ यहाँ इधर भी डिवाइड करवा दें, हाफ इधर भी डिवाइड करवा दें, ठीक है, यानी 2 से डिवाइड कर दें इधर भी। तो ये बेसिकली बन रहा है 1 + cot² x/2 किसके बराबर होता है, cosec² x/2 के, ठीक है। तो ये cosec² x/2, ये cosec² x/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/2। यकीनन ये आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। y बराबर है tan इनवर्स sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला है जो कि बराबर होता है 2 sin x cos x के। cos 2x का cos वाला जो फॉर्मूला है, cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आपने एक वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें cos आता है, जिस क्या आता है 2 cos² x -1, -1 + 1 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये टू कैंसिल, इसका एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिखता हूँ, tan x। ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। इसके अलावा जो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/1 + x²। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/1 + x² है, तो x क्या है हमारे पास, tan x है, तो ये हो जाएगा tan² x। अच्छा देखिए, यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि हम जैसे 1/1 + x² लिखा ना हमने, तो 1/1 + x², ये तो ज़ाहिर है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो ये जो एंगल है tan x, ये x की जगह पे आ जाता है, स्क्वायर आ गया। लेकिन x का स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हम आगे लेते हैं, यानी tan x का आगे डेरिवेटिव लेंगे। तो tan x का डेरिवेटिव जो आएगा, तो tan x का डेरिवेटिव आगे हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखें 1/1 + tan² x वैसे लिख दिया, और tan x का डेरिवेटिव sec² x, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये आपको पता है किसके बराबर होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है बताएं, ये वाली जो वैल्यू है ये sec² x के बराबर होता है, जो नीचे है ना 1 + tan² x। ये देखें 1 + tan² x किसके बराबर है, sec² x के, ठीक है। तो एक तो sec² x ऊपर है और एक sec² x नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो आपके पास जो dy/dx आया है वो बेसिकली 1 के बराबर आया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। सही है, 1 के आंसर आ रहा है इसका, dy/dx, ठीक है। तो यहाँ तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 क्वेश्चन और मज़ीद जो है वो अपलोड कर दूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।